का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो स्टॉक निज़ाम हिंदी पर, जहां पर हम बिगनर्स को जो बिल्कुल नए हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में या स्टॉक मार्केट में, यहां पर फ्री ट्रेडिंग सिखाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके के कुछ ही वीडियो यहां पर मैंने अपलोड किए हैं। ये मेरा नया चैनल है। मेरा पुराना चैनल जो है वो ट्रेड फॉर प्रॉफिट के नाम से, जहाँ पर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड प्राइस के अपडेट और न्यूज़ वगैरह की जानकारी दी जाती है। तो जिन लोगों ने उस चैनल को ज्वाइन ना किया हो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को आपने काफ़ी बार मेरे मुंह से और काफ़ी लोगों के मुंह से सुना होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मार्केट जब ऊपर होती है, कहीं पर गिरती है नीचे, तो एक सपोर्ट पर आकर सपोर्ट लेती है। एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से मार्केट को बाउंस बैक मिलने के आसार होते हैं, यानी वहाँ पर बायर्स होते हैं। रेजिस्टेंस एरिया को अगर हम बोलेंगे तो मार्केट एक जिसको मार्केट पार नहीं कर पाती है और वहाँ तक जाती है, टच करती है, उसको टेस्ट करती है और वहाँ से नीचे गिर जाती है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझेंगे तो हम समझेंगे इस तरह से। मैं चार्ट पर, उसके बाद लाइव चार्ट पर भी आपको दिखाऊंगा। तो अगर हम देखेंगे, जैसे एक रेक्टेंगल बॉक्स हम लेते हैं इस तरह का, ठीक है। इस तरह का हमने एक रेक्टेंगल बॉक्स को लिया, उसके बाद यहाँ पर कुछ ड्राइंग प्लॉट करने की कोशिश करूँगा। तो अगर हमने देखा कि मार्केट कुछ इस तरह से चल रही है, ठीक है, इस तरह से मार्केट चल रही है, तो अगर हम देखेंगे तो ये जो नीचे की लाइन आ रही है ये है सपोर्ट एरिया, ये जो ऊपर की लाइन है ये है रेजिस्टेंस एरिया। यानी यार यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ कि अगर हम नीचे की साइड देखेंगे तो ये हमारा सपोर्ट एरिया बन रहा है। यहाँ पर इस तरह से बार बार मार्केट यहाँ पर आती है और बाउंस बैक ले लेती है, मार्केट आती है, बाउंस बैक ले लेती है, ऊपर जाती है, तो ये एक हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बन जाती है, एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है कि जहाँ तक मार्केट जाती है और यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं, मार्केट को नीचे गिरा देते हैं। लेकिन जब इस तरीके के रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो मार्केट अच्छे से ऊपर निकलती है। और इस तरीके के सपोर्ट जहाँ पर बार बार मार्केट को सपोर्ट मिल रहा होता है, मार्केट जब उस सपोर्ट को तोड़ती है तो फिर अच्छी खासी गिरावट भी करती है। तो ये प्राइस एक्शन का ही एक रूप है। यहाँ पर इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। बिगनर्स का स्टेप है ये कि यहाँ पर हमें समझ में आना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे और अगर इसको सिंपल वे में करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे, जैसे कि आप समझ लो कि आप एक कमरे में हो, इस तरह का एक रूम है, ठीक है। उसके बाद ये एक रूम हो गया, उसके बाद इसके नीचे एक रूम है, ठीक है, इस तरह का एक रूम है, और यहाँ पर इसके ऊपर एक रूम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये हमारा जो हो गया, ये पहला माला हो गया, ग्राउंड फ्लोर, और ये हो गई ऊपर का माला, और ये हो गया तीसरा। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, पहली मंजिल पर अगर हम खड़े हैं, तो पहले माले पर खड़े हैं, तो ये हमारा सपोर्ट है और ये एरिया जो हमारा बन के आ रहा है ये रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। अब हम इसको जब ऊपर यहाँ से स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाएंगे तो दूसरे माले पर पहुँच जाए, तो फिर हमारा जो ये रेजिस्टेंस एरिया था, जब हम पहले माले पर थे तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था। हम जब दूसरे माले पर चले जाएंगे तो वही रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाएगा। आई बात समझ में? इसी तरीके से जब हम तीसरे माले पर जाएंगे तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारा सपोर्ट एरिया है, और जब तक हम दूसरे माले पर थे तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था। तीसरे माले पर हम पहुंच गए तो ये हमारा बन गया सपोर्ट एरिया। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, यानी कि सिंपल वे में अगर आप इसको समझोगे तो इस तरह से समझ सकते हो। आई बात समझ? जो सपोर्ट लाइन्स होती हैं, जैसे अगर हम सपोर्ट को प्लॉट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, अब यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप, ये मार्केट इस तरह से चल रही है, मार्केट इस तरह से चल रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें सपोर्ट एरिया नज़र आएगा यहाँ पर। तो उसके लिए हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से लेंगे और एक लाइन को कुछ इस तरह से प्लॉट कर देंगे। ज़रूरी नहीं देखो लाइन पर ही आकर सपोर्ट एरिया ले, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा नीचे, इस तरीके से। मतलब कहने का मतलब एक पर्टिकुलर एक जोन ऐसी बनी होती है जहाँ पर हम सपोर्ट लेते हैं। तो ये सपोर्ट एरिया हो गया। जब जब प्राइस के पास आ रहा है तो ऊपर बाउंस बैक कर रहा है। अब यहाँ से हमें रेजिस्टेंस एरिया को प्लॉट करना होगा, तो हमें करना होगा इस तरह से। तो ऊपर का पॉइंट पकड़ा और रेजिस्टेंस एरिया को प्लॉट कर दिया। हम देख रहे हैं कि इसके आसपास मार्केट जाती है, नीचे आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ होती है कि ये हो गया हमारा, अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया हमारा ऊपर की लाइन जो हो गई, ये हो गई रेजिस्टेंस एरिया, और ये हो गया हमारा सपोर्ट एरिया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको अभी तक, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब देखो, ये तो एक मतलब रेजिस्टेंस प्लॉट करने का एक तरीका होता है कि आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कर्सर जहाँ मैंने रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन। उसी तरीके से 10 लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, मार्केट कुछ इस तरह से, देखो पिछले प्राइस एक्शन में मैं ये चीज़ बता भी चुका हूँ, आप उसको भी जाकर देख लेना। अगर हम देखेंगे तो इस तरह की मार्केट चलती चली आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर की साइड जा रही है। तो सपोर्ट एरिया हम इस पर कैसे बनाएंगे? हम सपोर्ट एरिया इस पर बनाएंगे इस तरह से। मतलब एक 10 लाइन को हमने यहाँ से लिया, ये 10 लाइन को यहाँ से लिया, यहाँ पर रखा और यहाँ तक प्लॉट कर दिया। तो मार्केट इसके ऊपर चल रही है। अब इसी के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया को बनाती हुई चल रही है। तो अगर हम देखेंगे तो मार्केट में एक तरीके की इस तरीके की एक लाइन लेंगे और देखेंगे तो कुछ इस तरह का प्लॉट कर देंगे। तो हम देखेंगे कि ऊपर तक मार्केट जाती है, उस 10 लाइन का रेजिस्टेंस लेती है, नीचे गिर जाती है। लेकिन नीचे से अगर हम देख रहे हैं तो नीचे पर सपोर्ट ले रही है। तो यानी ये जो मार्केट का डायरेक्शन है ये अप साइड है। तो ये प्राइस एक्शन में मैं बता ही चुका हूँ। जिन लोगों ने वीडियो ना देखा हो तो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को जाकर देख लेना, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देते हैं।
अब इसी तरीके से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो कुछ इस तरह का मूवमेंट करती है। ये भी मैं प्राइस एक्शन बता चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर अभी मैं जो मेरा टॉपिक है वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। तो इस तरीके से मार्केट गिरती है। अब यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन को लिया, सबसे पहले हाइस को प्लॉट किया था। जब डाउन ट्रेंड में होती है मार्केट तो हाइस को प्लॉट किया, तो यहाँ पर हमने लगा लिया। देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर जाती है और रेजिस्टेंस लेती है, गिर जाती है, रेजिस्टेंस लेती है, गिर जाती है। तो इसी तरीके की एक लाइन को हम प्लॉट कर लेंगे जिसको बोलेंगे सपोर्ट एरिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट गिरी, यहाँ पर सपोर्ट लिया, थोड़ा सा बाउंस बैक हुई, फिर गिरी, फिर ऊपर गई, फिर गिरी, फिर ऊपर गई, फिर गिरी, फिर ऊपर गई। तो कहने का मतलब ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन फिर भी मार्केट जब एक सपोर्ट पर आती है तो थोड़ा सा बाउंस बैक करती है। जैसे कि आज के दिन आपने BTC का प्राइस देखा होगा कि BTC के प्राइस में, इथेरियम के प्राइस में कुछ ऊपर अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। तो जब डाउन ट्रेंड में मार्केट होती है ना, अच्छा खासा गिर जाती है, एक सपोर्ट एरिया पर आती है तो फिर उससे ऊपर जाती है, या कोई रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है तो ऊपर जाती है। तो उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। किस तरह से प्लॉट करना है ये भी मैं बता देता हूँ। तो इसको हटा लेता हूँ। अब जैसे आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर प्लॉट करनी है, आपको सिंपल से यहाँ से क्लिक करना होगा। ये सब मैं बेसिक शुरुआत से बता चुका हूँ कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह से लगाएंगे, लेकिन फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर मैंने ली, और जैसे कि मार्केट इस तरह से मैंने इसको एक क्लिक रखा तो ये पूरी सीधी सीधी यहाँ पर प्लॉट हो जाएगी। उसी तरीके से ट्रेंड लाइन में हमें डबल क्लिक करना होता है, यानी पर्टिकुलर अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर हमने पकड़ा और इसको ड्रैग करके ऊपर ले गए, अगर मार्केट ऊपर की दिशा में जा रही है, हमें ट्रेंड लाइन को प्लॉट करना है, तो इस तरह से यहाँ पकड़ा, यहाँ तक ले गए, एक क्लिक किया तो ये ट्रेंड लाइन प्लॉट होगी। ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें नीचे के साइड की ट्रेंड लाइन प्लॉट करनी होगी तो हमने देखो ये पॉइंट को पकड़ा और नीचे इसको खींच के, मतलब कर्सर को जिस साइड ले जाओगे आप चार्ट पर, उस साइड ये प्लॉट हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर प्लॉट हो गई। आई बात समझ में? तो ये प्लॉट करने का तरीका हो गया। अब चलते हैं लाइव चार्ट पर, वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि इसको लाइव चार्ट पर किस तरीके से प्लॉट करेंगे। तो लाइव चार्ट के लिए मैंने BTC का चार्ट लिया हुआ है, इथेरियम का चार्ट लिया हुआ है, साथ साथ रिलायंस का यानी स्टॉक मार्केट का भी चार्ट लिया हुआ है। तो जो बंदे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए वीडियो लाभदायक है, बाकी जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए वीडियो लाभदायक है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने BTC का 1 डे का चार्ट लिया है। आपको जिस टाइम फ्रेम पर आप जाओगे तो उसी के हिसाब से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करने होंगे। यानी कि आपने डेली टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट प्लॉट किया, उसके बाद आप चले गए 5 मिनट के चार्ट पर, तो वो तो काफ़ी दूर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ डेली चार्ट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लगाकर यहाँ पर मैंने लगा दिया रेजिस्टेंस एरिया था और ये बिल्कुल एक सपोर्ट एरिया था। ठीक है। अब इसको हम 5 मिनट पर देखेंगे तो ये दोनों लाइन ही हमको नहीं दिखेंगी। चार्ट को जब हम शेयरिंग करेंगे तो हो सकता है शायद दिख जाए, लेकिन काफ़ी एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है डेली, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम काफ़ी छोटा होता है, तो इसलिए वो चीज़ दिखना मुश्किल है। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ से मैं डेली चार्ट पर पहले दिखाता हूँ, फिर एक छोटा टाइम फ्रेम भी ले लूँगा। सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखो, जब आप चार्ट ओपन करोगे तो चार्ट कुछ इस तरह के आपको दिखेगा। ठीक है। बड़ी बड़ी कैंडल्स तरीके के मूवमेंट दिखेंगे। तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कर्सर को, जैसे अपना माउस का है, तो उसको इस तरह से आपको श्रिंक कर लेना है चार्ट को। ठीक है। श्रिंक कर लिया हमने चार्ट को, और उसके बाद चार्ट को श्रिंक करने के बाद अब हमें देखना है कि मार्केट में कहाँ पर, देखो डेली चार्ट जो होता है वो एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है, तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करना एक, मतलब जो बड़े टाइम, मतलब आगे थोड़ा सा वक्त लगेगा तब वो मूवमेंट होगा, तब वो सपोर्ट पाएगी मार्केट, तब वो रेजिस्टेंस तक जाएगी। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अभी प्रेजेंट कंडीशन यहाँ पर ये चल रही है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने चार्ट को श्रिंक कर लिया है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट हमें बनता दिख रहा था, उसके बाद यहाँ पर हमें एक सपोर्ट बनता दिख रहा था, एक सपोर्ट हमें यहाँ पर बनता दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, हमें कुछ लाइन को इस तरह से रखना है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ली और इसको इस यहाँ पर, ये देखो सबसे नीचे का जो पॉइंट है यहाँ पर हमने लगी, तो हमें क्या दिखा, हमें ये दिखा, थोड़ा सा चार्ट को जूम करते हैं तो हमें ये दिखा कि देखो हमारा एक पॉइंट यहाँ पर टच हो रहा है, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर टच हो रहा है, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर टच हो रहा है, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर टच हो रहा है। यानी 4 बार सपोर्ट लिया है मार्केट ने इसके ऊपर। तो 4 बार सपोर्ट लिया, इसका मतलब ये मजबूत सपोर्ट है। ये सपोर्ट जो है 28-29 हज़ार का, 29,000 का एक मजबूत सपोर्ट है। तो मे भी मार्केट अभी इस तरह से डाउनवर्ड मूवमेंट कर रही है, थोड़ा सा ऊपर राइज करने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से देखो मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको कि एक बियर फ्लैग, मुझे लग रहा है कि इस तरह का एक बियर फ्लैग है, और जब तक के देखो इसके अंदर मार्केट है, तो जब तक के तो आपको देखो बेयरिश ही दिखे, मतलब यहाँ पर आपको ऊपर नीचे करती दिखेगी। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था अपने पुराने यूट्यूब चैनल ट्रेड फॉर प्रॉफिट में, तो उसमें मैंने ये बियर फ्लैग आपको दिखाया था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे के साइड आई है, इस बॉटम लाइन पर सपोर्ट ले रही है, यहाँ से ऊपर चल सकती है थोड़ा सा। वीडियो को जिसने ना देखा हो तो उस चैनल पर जाकर देख सकता है। तो देखो मार्केट ने जिस वक्त वो वीडियो डाला था उसके 2-3 दिन बाद रिएक्ट किया और अच्छा खासा प्राइस ऊपर देखने को मिला। तो यहाँ पर ये मेरे भाई, ये देखो ये जो अभी जो एक बाउंस आया है BTC में, इसको ये मत समझ लेना कि मार्केट में यहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत हो गई। मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर रही है। अब एक चैनल के अंदर मार्केट फंसी है जिसको कि बियर फ्लैग टाइप का यहाँ पर लग रहा है,
और उसके बाद इसके अंदर मार्केट जब तक के ऊपर नीचे करती रहेगी तभी तो किसी और ब्रेक करेगी, और बेयर फ्लैग का ब्रेक डाउन नीचे के साइड होता है। अब नीचे का साइड होता है तो जाहिर सी बात है ये सपोर्ट मजबूत मिलेगा हमें, तो हमें मालूम हो गया ना कि ये सपोर्ट है हमारा 28,900, ठीक है, तो ये एक मजबूत सपोर्ट है। अब इसके पीछे जाओगे तो पीछे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया सपोर्ट। अब यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो हमें देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 मिनट, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे तो ये एक टॉप हमें दिख रहा है, एक टॉप एरिया, और एक टॉप एरिया ये दिख रहा है, यानी एक बार और 2 बार यहाँ पर हिट हुई है मार्केट, और एक बार यहाँ पर हिट हुई है, लगभग 2 बार, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम मिला के इसको यहाँ पर एक लाइन लेंगे हॉरिजॉन्टल, और इस तरह से मिलाकर इसको इस तरह से प्लॉट कर देंगे। तो अब देखो कितने अच्छे से यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया आपको दिख रहा है, यानी ये मेजर सपोर्ट है और ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। ये मार्केट देखो जब भी इसके पास गई है, जैसे यहाँ पर इस एरिया में गई मार्केट, नीचे आ गई तो यहाँ पर ही सपोर्ट मिला, पहला सपोर्ट यहाँ पर था, यहाँ पर ही सपोर्ट मिला, फिर यहाँ से मार्केट ने ट्राई की ऊपर जाने की, यहाँ पर ही रेजिस्टेंस मिला और मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, आपको समझ में आ गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। अब यहाँ सबको हटा लेते हैं। अब देखो चलते हैं इथेरियम पर, और इथेरियम पर अगर हम देखेंगे तो इथेरियम का ये वीकली चार्ट है, मैं डेली कर लेता हूँ। अब देखो डेली चार्ट है, बिल्कुल इस तरीके से आपको जब ओपन करोगे तो इस तरीके का चार्ट दिखेगा। तो शेयरिंग करना है आपको, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया शेयरिंग करना है आपको। अब देखो अगर हम पीछे थोड़ा देखते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इथेरियम, देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ इसको, ये तरह से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर ये तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया। अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया था, और लगभग यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया था, और ये थोड़ा सा पॉइंट ऊपर है तो एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ली, इस तरह से प्लॉट कर दी। उसके बाद ये हो गया हमारा सपोर्ट एरिया, ठीक है, ये हो गया हमारा सपोर्ट एरिया, ठीक है। उसके बाद हमने फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, और उसके बाद ये तीनों जो हाइस थे इनको मिला दिया। अब देखो अच्छे से आपको दिख रहा होगा कि हाँ मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर बना हुआ था। अगर हम देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया मार्केट में था, यानी कि यहाँ पर मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया, नीचे गिर गई, मार्केट ने दूसरी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, नीचे गिर गई, मार्केट ने तीसरी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और गिर गई। लेकिन चौथे अटेम्प्ट में जब मार्केट ने तोड़ा, ऊपर तोड़ा, तो वापस इसी रेजिस्टेंस, यानी ये जो रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर बना हुआ था इस पर ही आकर वापस पैर रखा, यानी कि यहाँ से ऊपर गई दूसरी मंजिल पे, उसके बाद उसके जो ज़मीन थी उस पर पैर रखा, और पैर रखने के बाद मार्केट आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ चली गई। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल मेरे भाई। अगर यहाँ पर आपको समझ में आया होगा तो आप अपने दिल में सोचना हाँ समझ में आ गया। अब चलते हैं तीसरी स्क्रिप्ट यानी रिलायंस स्टॉक मार्केट के चार्ट पर। अब देखो स्टॉक मार्केट के चार्ट पर भी यहाँ पर मैंने डेली चार्ट लिया हुआ है, मैं बाद में आपको 5 मिनट का छोटा टाइम फ्रेम का भी एक थोड़ा सा लाइव दिखा दूंगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हमें चार्ट को श्रिंक करना होता है। चार्ट ये है कि जब तक चार्ट को श्रिंक नहीं करोगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट यहाँ तक, मतलब इस फेस की बात कर रहे हैं। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, मार्केट ने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, मार्केट ने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, और मार्केट ने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया। तो ये क्या हो गया, ये ऊपर का एरिया रेजिस्टेंस एरिया बन गया और यहाँ पर बन गया सपोर्ट एरिया। तो हमें सिंपल सा एक लाइन लेनी है, यहाँ से इसको हमने लगभग इस तरह से प्लॉट कर दिया, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है क्योंकि एग्जैक्ट आपको सोचो कि उसी लाइन तक जाए प्राइस, बिल्कुल उस लाइन से, मतलब एकदम लक्ष्मण रेखा है बस, उसके ऊपर नीचे ज़रा सा होगा ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अभी देखो क्या हुआ, मार्केट ये रेजिस्टेंस एरिया बन गया, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया यहाँ पर आर, 1 मिनट, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस एरिया। और उसके बाद हमने यहाँ पर ये हमारा सपोर्ट एरिया बन रहा है, तो यहाँ पर एस लिख देते हैं। एक लाइन हमने हॉरिजॉन्टल ली और इसको इस तरह से मिला दिया। तो हम देखेंगे कि मार्केट जब भी इस पॉइंट से देखेंगे तो मार्केट जब भी इस पॉइंट से नीचे गिर रही तो नीचे आ गई, इस पॉइंट तक गई, नीचे आ गई, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट ली बनाया और यहाँ से ऊपर चली गई। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस एरिया। रेजिस्टेंस एरिया को पार नहीं कर पाई, देखो फिर नीचे आई उसी सपोर्ट पर, फिर ऊपर इसने अटेम्प्ट किया, नहीं पार कर पाई, मार्केट गिरी। लेकिन अब की मार्केट ने क्या किया, अब की मार्केट ने इस सपोर्ट तक नहीं आई, यहाँ से ही पुल बैक लगा दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो एक थोड़ा सा एक सपोर्ट एरिया इसको यहाँ पर भी मिल रहा था, और यहाँ से मार्केट ने, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन को इस तरह से लगा देते हैं। देखो ये पॉइंट को देखना, ये पॉइंट को ध्यान से देखना, जहाँ मैं कर्सर को रख रहा हूँ, और इस तरह से मैंने एक लाइन को लगा दिया। देखो मार्केट बखूबी इसको तोड़ के ऊपर गई थी, नीचे गिरी तो इसने यहीं पर सपोर्ट लिया, तो बीच बीच में भी सपोर्ट और एरिया बनते रहे। यहाँ पर जो ये मेन, यहाँ पर देखेंगे ऊपर गई मार्केट ने, यहाँ पर पैर रखा और ऊपर चली गई, और ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर था उसके बाद, तो ये पहले से था, इसको भी मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया और ऊपर चली गई। अब देखो मार्केट इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो मार्केट इस पॉइंट से नीचे गिरी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, तो मार्केट ने आकर सपोर्ट कहाँ पर बनाया है, यानी कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस एरिया था तो वो यहाँ पर आकर बन गया सपोर्ट एरिया। फिर मार्केट ने बाउंस बैक किया ऊपर थोड़ा सा,
नीचे गिरी, उसी पर सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ पर और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये देखो। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा और ऊपर चली और इस रेजिस्टेंस एरिया को लगभग तोड़ने की कोशिश कर रही, लेकिन यहाँ पर अभी कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ पर इस तरीके का ये जो मतलब तोड़ रही है, सही तोड़ रही है, क्योंकि देखो नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, यानी कि इस एरिया में यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं बुल्स एंड बेयर्स कि मार्केट को किस ओर ले जाना है। जो यहाँ पर जीतेगा वो मार्केट को अपने साइड लेकर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं यहाँ से, ये सब हटा देते हैं और उसके बाद यहाँ पर 5 मिनट की एक चार्ट को ओपन करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। देखो इस तरीके से हमने किया और उसके बाद कर्सर को घुमा देंगे, पूरी तरीके से स्क्रॉल कर देंगे, ताकि मतलब यहाँ पर हमें ये समझ में आ सके कि पूरा चार्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल सके। अब देखो क्या हो रहा है, अगर हम देखेंगे, मान लो जैसे कि हम यहाँ पर हैं, तब ये पार्ट नहीं बना है तो हम इसको थोड़ा सा आगे खसका देते हैं। देखो जैसे कि मान लीजिए अभी ये आगे का चार्ट नहीं बना और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरीके का मूवमेंट है, मार्केट ऊपर से नीचे गिरती चली आ रही है और यहाँ पर सपोर्ट ले रही है। कहाँ पर? देखो ये सपोर्ट ले रही है, ये सपोर्ट ले रही है, ये सपोर्ट ले रही है। और रेजिस्टेंस एरिया अगर हम देखेंगे तो लगभग यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया ले रही है, ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया। तो कमोबेश हमें देखने को मिल गया कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमेशा की तरीके जिस तरीके से हमने डेली चार्ट पर लाइन ली थी, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से लगा देंगे, लगा दिया हमने। देखो एग्जैक्ट हिट नहीं करेगी आके, ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा नीचे आया तो ये मत सोचना कि सपोर्ट टूट रहा है, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा ब्रेकआउट कन्फर्मेशन का, कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब होगा तो उसको कन्फर्म किस तरह से करना है उस पर। अभी फिलहाल जो मैं यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना आपको सिखा रहा हूँ, वो देखो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया था तो हमने कमोबेश इसके आसपास यहाँ पर लगा दिया। तो देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया। अगर देखोगे ध्यान से तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ पर ब्रेक किया, सपोर्ट लिया और ऊपर गई, ठीक है। अच्छा खासा ऊपर गई। अगर हम देखेंगे 2400 के आसपास प्राइस था, 2400 रुपये के आसपास, तो 2454 यानी 54 रुपीज़ ऊपर गई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वापस इस सपोर्ट को यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, देखो बहुत अच्छी टेक्निक है यहाँ पर, अगर इसको सीख लिया तो फिर बहुत अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हो। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, मार्केट ये जो ब्रेकआउट हुआ ये फेक आउट हुआ, मतलब यहाँ पर 5 मिनट पे तो ये ब्रेकआउट हमें जेन्युइन देखने को मिला, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर ये फेक आउट था। और फेक आउट को किस तरह से कंफर्म करना है, रियल ब्रेकआउट को किस तरह से कंफर्म करना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो जितने भी आते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सब कुछ देखते रहना, थोड़ा सा वक्त दोगे मेरे चैनल को तो बहुत अच्छे से ट्रेडिंग सीख जाओगे। देखो यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने उसी दिन मार्केट ऊपर गई और उसी रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट किया। तो कल के दिन मतलब यहाँ से टेस्ट किया और नीचे भी गिर गई, तो हमें कल के दिन क्या समझ में आ रहा था, दूसरे दिन अगर हम ट्रेडिंग करेंगे रिलायंस पर तो हमें समझ में आ रहा था कि मार्केट नीचे जा सकती है। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट नीचे गई, गैप डाउन ओपन हुई और उसके बाद मार्केट नीचे गई, कंसोलिडेट होती रही, वापस इस रेजिस्टेंस एरिया के अंदर आई, अंदर आने के बाद फिर ऊपर गई। तो देखो वही रेजिस्टेंस एरिया काम कर रहा है, यानी ये मजबूत रेजिस्टेंस एरिया काम कर रहा था और मार्केट वहाँ से नीचे गिरी। जब तक कि सपोर्ट 2 बार यहाँ पर लगभग लिया, नहीं तोड़ पाई, नीचे गिरी, नीचे गिरी और नीचे गिरने के बाद एक लंबा बड़ा मूव आया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी थी और यहाँ पर जाकर प्राइस ने इसको टेस्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पर आज के दिन जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस एरिया के आसपास मार्केट ट्रेड कर रही है और इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर अगर नहीं तोड़ पाएगी तो मार्केट फिर वापस गिरेगी। और तोड़ दिया, इसको कंफर्मेशन मिल गई। वो कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर अगर ब्रेकआउट करेगी तो उसकी कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, या यहाँ पर ब्रेकआउट करती है और वो फेकआउट साबित होता है तो उसको कैसे कंफर्म करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो उम्मीद करूंगा यहाँ पर इस तरीके के, देखो मैंने 5 मिनट के चार्ट पर भी दिखा दिया, BTC या इथेरियम को भी आप 5 मिनट के चार्ट पर इसी तरीके से सेम टेक्निक इस्तेमाल करके समझ सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत जल्द मैं फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड भी वीडियोस आपको बना कर दूंगा, क्योंकि जब मार्केट में एक डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तो फिर वहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग के जरिए कुछ ना कुछ अर्निंग की जा सकती है, लेकिन उसकी एक पॉसिबिलिटी होती है। उसके लिए तो हमें फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, तो ट्रेडर बनना होगा। तो ट्रेडर बनने के लिए हमें ट्रेडिंग सीखनी होगी, सीखोगे नहीं तो फिर बनोगे कैसे। तो ट्रेडिंग सीखनी होगी और ट्रेडिंग में सिखा रहा हूँ, तो काफ़ी दूर तक अच्छा खासा आपको आगे तक ले आया हूँ। अगर आप चैनल पर देखोगे तो आपको दिखेगा ना कि ये देखो मैंने पहला ये इंट्रोडक्शन वीडियो तो ऐसे ही था, कैंडल स्टिक बेसिक सबसे पहला, कि पहले तो कैंडल स्टिक समझो, दूसरा ट्रेडिंग व्यू चार्ट को कैसे यूज़ करना है उसको समझो, तीसरा वीडियो यहाँ पर हमारा था कि बहुत से लोगों के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं होते, मोबाइल पर ही वो सारा काम करते हैं, तो उनको किस तरह से करना है। तो यहाँ पर मोबाइल पर चार्ट आपको tradingview.com का जो चार्ट जिस पर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसको कैसे देखोगे तो वहाँ पर आप देख सकते हो उस वीडियो को। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन से रिलेटेड बेसिक्स क्या है, प्राइस एक्शन बोलते किसको है, वो बहुत ही सिंपल वे मैंने समझाने की कोशिश की है। और देखोगे तो इतने ठीक ठाक व्यूज़ आ रहे हैं। बिल्कुल नया चैनल है मेरा, 3200-3400 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक ठाक व्यू आ रहे हैं। जिनको सीखना है तो वो सीखेंगे ही, और जिनको नहीं सीखना है, सिर्फ सिग्नल ही लेना है, तो उनके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। और वो मैं यहाँ पर ये भी गारंटी देता हूँ कि वो सिग्नल लेकर कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकते हैं। सोचें कि कौन को बैठ के सिग्नल देगा, उसके सिग्नल लेने के एवज में आप उसकी फ़ीस दोगे, उसके बाद आप सोचोगे आप करोड़पति या लखपति बन जाओगे, तो फिर वो दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ होता नहीं है।
फ्री कोर्स मैं दे रहा हूँ और काफ़ी लोग ट्रेडिंग कोर्स के नाम पर अच्छी खासी मोटी फीस भी आपसे ले रहे हैं और सिखाते सब यही हैं जो मैं यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसको उन्होंने ट्रेडिंग कोर्स का नाम दे दिया है, ठीक है, ऐसा नाम दे दिया कि आप इसको सीख लोगे तो बस पूरी मार्केट की ही वाट लगा दोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मार्केट को आपको मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से फाइंड करना होता है। पहले तो ट्रेंड फाइंड करो, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालो, इस तरीके की ब्रेकआउट हो रहा है तो फेक है, रियल है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वही पेड कोर्स यहाँ पर सिखा रहा हूँ। तो खुद भी सीखो और साथ साथ चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। प्राइस की अपडेट लेनी है कि BTC के प्राइस में आगे क्या हो सकता है, इथेरियम के प्राइस में आगे क्या हो सकता है, उसके लिए मेरे जो दूसरा क्रिप्टो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है ट्रेड फॉर प्रॉफिट, जिसमें 1,17,000 18,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। काफ़ी प्यार मिला उस चैनल पर आप लोगों का, इस चैनल पर भी मिल रहा है। तो जिसको सीखना होगा इस चैनल पर आए सीखे, और जिसको नहीं सीखना उसके लिए चैनल बेकार है। तो चलो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, जो लोग नए हैं चैनल को नोटिफिकेशन को देख लेना, ऑन कर लेना, और जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और रिलेटिव को भी मोटिवेट करो कि ट्रेडिंग सीखो, इसको सीखे बगैर कुछ होना नहीं है। एक बार ट्रेडिंग सीख लोगे तो फिर किसी भी सेगमेंट में जाओगे, स्टॉक में, क्रिप्टो में या फॉरेक्स में, आराम से ट्रेडिंग कर लोगे, फिर किसी के सिग्नल के मोहताज नहीं होगे। और सिग्नल विग्नल कुछ नहीं होते हैं, ट्रेडिंग कोर्स, पेड कोर्स वगैरह कुछ नहीं होता है। हालांकि यहाँ पर मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, तो हो सकता है कि फ्री में मेरे ज्ञान की वैल्यू उतनी नहीं होती है जो कि पैसे दिए हुए ज्ञान की वैल्यू होती है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, आप समझो। यहाँ पर आपने वीडियो देख लिया, इस तरह का था, आपको समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो आप समझना इस चीज़ को कि आगे आपको क्या करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।